हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिलेशन फंक्शन चैप्टर में से एक लास्ट का टॉपिक है, दैट इज इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि दो फंक्शन कैसे हम उसको इन्वर्टेबल बोल सकते हैं और फिर इन्वर्स उसका निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख देता हूं मैं, दैट इज इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है। तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन होता क्या है? ठीक है, अगर आप लोग से कोई बोले या पूछे, ठीक है, कि दो फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा, ठीक है, जैसे मान लो दो फंक्शन को मैंने मान लिया, एक को f मान लिया, f एंड g आर इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन कब होगा? जब हमारा इफ फॉग मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू गॉफ, ये भी एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। अगर वो एक आइडेंटिटी फंक्शन दे दे, ये x क्या है? x हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अभी आइडेंटिटी फंक्शन होता है क्या है? एक सेकंड रुकिएगा, एक थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, वो सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है क्या? अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ये आइडेंटिटी फंक्शन है क्या, तो आइडेंटिटी फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल यहाँ पे साइड पे बता देता हूँ एग्जांपल। जैसे मान लो f ऑफ x x, मतलब जो आपने डोमेन लिया वही आपका रेंज आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो यहाँ पे भी 1 आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो यहाँ पे 2 आएगा, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अगर ये तुमने प्रूफ कर दिया कि फॉग भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, गॉफ भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो फिर आप बोल सकते हो कि f इनवर्स इक्वल्स टू g। आप ये बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो कि g इनवर्स इक्वल्स टू f। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि एक्चुअल कंटेंट क्या है इन्वर्टेबल फंक्शन का। ठीक है, बट अगर प्रोफेशनली अगर मैं आपको बोलूं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी बच्चों, तो देखिए हमें हम लोग ने देख लिया था, मतलब कि जो कंटेंट जो है इन्वर्टेबल फंक्शन का वो मैंने आपको बता दिया। बट अगर प्रोफेशनली कोई आपसे बोले कि इसका डेफिनेशन क्या होगा सर प्रॉपरली, वो बता दीजिए, तो चलिए उसको लिखते हैं हम लोग। अ फंक्शन, a function is defined to be invertible if there exists a function y x such that गॉफ अगर आप निकालते हो तो वो भी एक आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए, एंड फॉग निकालते हो तो वो भी एक आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। अगर ये आप कर देते हो तो आप बोल सकते हो द फंक्शन g is called inverse of f and it is denoted by f inverse। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के इसको देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। क्वेश्चन है आपका
एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको, वो है 4x प्लस 3, ठीक है। और कह रहा है वेयर y इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ठीक है। सो दैट f इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड द इनवर्स। आपको कह रहा है सो दैट f इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड द इनवर्स। तो सबसे पहले आपको इन्वर्टेबल शो करना है। तो इन्वर्टेबल कब शो कर देंगे? जब हम लोग गॉफ अगर आइडेंटिटी फंक्शन और फॉग मेरा आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि फंक्शन इन्वर्टेबल है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, अच्छा ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन नेचुरल नंबर y, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन का स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हमें एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 4x प्लस 3, ठीक है। अब इस एफ ऑफ एक्स को अगर मैं y कंसिडर कर लूं तो 4x प्लस 3। अब x के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y माइनस 3 अपॉन 4। अब इस x की जगह अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे जितने भी टर्म है y के टर्म में, तो इस x को मैं लिख सकता हूँ g ऑफ y, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो डेफिनेशन बोल रहा था, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू फंक्शन दिस टू दिस। तो देखना ध्यान से, इसका जो रेंज है, सॉरी इसका जो डोमेन है वो इधर है। और एक सेकेंड, ये कैपिटल Y होगा यहाँ पे, या मैंने स्मॉल y लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो है, ये जो x है इसको भी कैपिटल में लिख देता हूँ, बाकी कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये डेफिनेशन क्या कह रहा था? फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड अ फंक्शन, y जो है वो x को जा रहा है, मतलब ये x y और y x, आया समझ में? तो वही अगर ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि f जो है हमारा, f जो है वो नेचुरल नंबर डिफाइन कर रहा है y, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर तुम यहाँ पे y की वैल्यू डालते हो, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? x मिलेगा। अगर y की वैल्यू डाल रहे हो तो x मिलेगा। तो आप लिख सकते हो ना इसको कि g जो है वो डिफाइन, फिर से मैंने स्मॉल y लिख दिया, फिर तो आप लिख ही सकते हो कि ये जो y है ये डिफाइंड फ्रॉम y टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। अस्मित ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया, ये फंडा समझ में आ गया, ये जो लिखा हुआ था डेफिनेशन में, है ना। अब स्टेप नंबर 2 जो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, ये गॉफ एंड फॉग। तो स्टेप नंबर 2 में हमको फाइंड आउट करना है फॉग। तो अगर मैं फॉग में y कंसिडर कर लेता हूँ तो यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब y फंक्शन चाहिए मुझे। अगर मैं गॉफ में x कंसिडर कर लेता हूँ तो यहाँ पे ix चाहिए होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो फॉग को क्या लिखेंगे? g ऑफ y, है ना। तो g ऑफ y मेरा क्या है? g ऑफ y चेक कीजिए g ऑफ y मेरा y माइनस 3/4 है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको आता ही आप लोगों को सॉल्व करना, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे y माइनस 3 अपॉन 4, फिर प्लस 3। तो 4 देखो कैंसिल आउट हो गया, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बचा, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। गॉफ को क्या लिखेंगे? g एफ ऑफ एक्स, है ना। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास? 4x प्लस 3, यहाँ पे लिख दो 4x प्लस 3। ये किसमें पुट करना है? ये जी ऑफ उसमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y, है ना। अच्छा एक सेकेंड, y की जगह तो यही पुट करना है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, अब क्या पुट करना है हमको? 4x प्लस 3 माइनस 3
अपॉन 4। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, जब ये 4 बचेगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा x। तो मतलब हमने देख लिया कि यहाँ से भी हमने आइडेंटिटी फंक्शन ले आया और यहाँ से भी आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग ले आए। तो अगर आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग ले आए तो फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फंक्शन g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। द फंक्शन g जो है वो इनवर्स ऑफ f हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो इनवर्स ऑफ f हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, अगर ये y के टर्म में, तो देखो यहाँ पे y अवेलेबल है, अगर मैं इसको x के टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3/4। तो यही हमारा क्या आ गया, हमारा इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। ठीक है, देयरफॉर आप ऐसे भी लिख सकते हो f इनवर्स ऑफ x, x माइनस 3/4। ये हो गया एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना। अस्मित, आया समझ में आपको? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब एक क्वेश्चन में लेकर के दिखाता हूँ, लाइक थोड़ा सा कंटेंट अंदर में, इतना मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया एग्जाम में लिखना कैसे है। एक और क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, जैसे अंदर का कंटेंट आपको समझना क्या है वो बता देता हूँ। जैसे मान लो एक फंक्शन आपको दे रखा है 2x + 3 और एक फंक्शन आपको दे रखा है g ऑफ x डेट इज x - 3। ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं वो बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना है। अब देखो दोनों टर्म मेरा x में है, कोई y वाला टर्म में है नहीं, तो मतलब आपको दोनों में, फॉग में भी x चाहिए और गॉफ में भी x चाहिए। समझ में आ रहा है अस्मित? आया समझ में क्या बोला मैंने? हाँ जी। ठीक है, तो हम लोग फॉग निकालने जा रहे हैं अस्मित। तो फॉग निकालने का मतलब क्या हो गया, f g ऑफ x, है ना। तो f g ऑफ x मेरा क्या है यहाँ पे, x - 3/2। ठीक है, तो हमारा f ऑफ x पे पुट कर दो 2, ये हो गया x - 3/2 + 3। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x - 3 + 3, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, x बचा, आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब गॉफ में देखते हैं, गॉफ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x। तो ये तो g हो गया, f ऑफ x हमारा क्या है 2x + 3। अब g ऑफ x पे पुट कर दो, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 2x + 3। ठीक है, उसके बाद ये -3। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो यहाँ पे 3 3 अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ, अच्छा अपॉन में भी है ना यहाँ पे, एक सेकंड, अपॉन में भी है, तो 3 3 कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा 2x/2, 2 2 कैंसिल आउट कर दिया, x। तो ठीक है, दोनों में मैंने फॉग भी निकाला तो x आया और गॉफ भी निकाला तो x आया। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। बताया था आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फॉग इक्वल्स टू गॉफ इक्वल्स टू x मिल गया हमें। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हो, सो f एंड g आर इन्वर्टेबल। ठीक है, अगर छोटे मार्क्स में पूछा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं। ठीक है, अब एक आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जैसे एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी बच्चों, अभी एक आपको छोटा क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर f ऑफ x एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, 3x - 4/5, और आपको बोल रहा है कि फाइंड f इनवर्स ऑफ x, ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो मतलब क्या हो गया, f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करने का मतलब जस्ट लाइक फाइंडिंग द रेंज। ठीक है, कोई नहीं, तो करते हैं सॉल्व इसको। f ऑफ x आपको दे रखा है 3x - 4/5, तो इसको मैंने पहले ही बोला था y मान लो, तो अगर y मान लेते हैं तो 3x - 4/5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, x के टर्म में इसको सॉल्व कर देंगे। तो x के टर्म में अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो हो गया 3x - 4 = 5y, देयरफॉर x क्या हो जाएगा 5y + 4/3। तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो अभी आपको बताया ही था कि यही हमारा क्या निकल गया, इनवर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं उसको f इनवर्स ऑफ y =
5y plus 4/3, that is the final answer। ठीक है, अब आपको इसी पे फाइंड आउट करना एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ। एग्जाम में आप चेकआउट कैसे करोगे कि आपने जो क्वेश्चन करा है वो सही करा है या गलत करा है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट्स क्या है, तो देखिए शॉर्टकट्स क्या है। अगर मान लो एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है इस फॉर्मेट में, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी के फॉर्मेट में दे रखा है, और x हमेशा याद रखना माइनस डी बाई सी कि नॉट इक्वल्स होगा। क्यों होगा, अगर माइनस डी बाई सी यहाँ करते हो सी कट जाएगा, माइनस डी जीरो बना देगा और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा चेकआउट कर लेना कि ये नहीं होना चाहिए कंडीशन। अगर ऐसा हुआ तो आप डायरेक्टली एफ इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, अब ध्यान से देखना, ये ए और डी है ना, इसको थोड़ा मैं एक्सचेंज कर दूंगा, डी को यहाँ और ए को इधर भेज दूंगा। तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से, और थोड़ा सा इसको हाईलाइटर ले लूँ। हाँ, तो मैंने क्या बोला, इसको एक्सचेंज कर दिया, लिख दिया डी एक्स। ठीक है, ए की जगह ये वाला फंक्शन चला गया और डी की जगह ए वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस ए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, बी और, इसको भी अलग कलर से लिख देता हूँ, बी और सी ऑफ एक्स ये सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। ठीक है, बट माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बस ये हो गया आपका शॉर्टकट। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने करा था उसको चेकआउट कर लेते हैं कि क्या ये इस क्वेश्चन से बन पा रहा है। देखिए एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 4/5 है ना, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं शॉर्टकट मेथड से। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको 3x माइनस 4/5 दे रखा है ना। चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इस जो गिवन क्वेश्चन है इसको इस फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स का ले आते हैं 3x माइनस 4 अपॉन, यहाँ पे x का कोई टर्म मौजूद नहीं है तो 0x प्लस 5 ले लो। ठीक है, अब क्या करना है हमको, सिंपली इसका कोफिशिएंट को इसका एक्सचेंज करना है। तो 5x के साथ चला जाएगा 5x, ठीक है, और 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, ये दोनों एज इट इज होंगे, बस साइन का चेंज हो जाएगा। तो 4 तो एज इट इज रहेगा, साइन माइनस है तो प्लस, मतलब माइनस साइन देंगे तो प्लस हो जाएगा ना, है ना। और 0x में कोई डालो या ना डालो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मतलब फाइनली आपका ये वाला आंसर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए एकदम सेम आ गया आंसर, 5y प्लस 4/3 है ना, यहाँ पे भी वही टर्म। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दूं या आप लोग को समझ में आ गया, एक बार देख लेता हूं मैं। चलो हाँ, एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहीं पे बता देता हूँ। आप लोग क्या करना, अगर वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो क्या करना है इसको कि खुद से एक बार ट्राई करके देखना। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्टकट तरीके से एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब जरा देखना बच्चे, अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे आंसर जो है ना y के टर्म्स में था या x के टर्म में। अरे भाई मैं तो x के टर्म में ही तो निकाल रहा हूँ, ऐसा मुझे ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो चलिए फिर से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ पे हो गया 3x और 2 यहाँ पे आ गया। अब साइन चेंज करना, 1 के साथ प्लस है तो माइनस, अब x के साथ प्लस है तो माइनस x। दैट इज अ वेरी सिंपल आंसर आ गया। इसमें साइन कोई चेंज नहीं होगा, ये दोनों में कोई सिर्फ कांस्टेंट एक्सचेंज होगा और ये दोनों एज इट इज होगा, बस साइन चेंज होगा, बस यू विल गेट द आंसर। आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीजें। ठीक है, और अगर कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए बनाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सेंड कर दूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।